क्योंकि ये संतों को गालियां देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला, टुकला, नहीं ऐसे। भगवान को भी गालियां देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियां देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को कहते, प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियां देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इस तरह गंदी। राधे राधे दोस्तों अभी आपने एक छोटे से भक्त के मुख से सुना किस तरह से उस बालक के अंदर प्रभु के प्रति और संतों के प्रति उसके अंदर कितना प्रेम है। वो बार बार परम पूज्य श्री अयोध्याचार्य जी महाराज से कह रहा है कि महाराज जी, कोई मेरा अपमान करे तो मैं सह लूंगा, लेकिन कोई मेरे प्यारे संतों का अपमान करे, मेरे प्रभु का अपमान करे, मेरे इष्ट का अपमान करे तो मैं उसे कदापि नहीं सहन कर सकता हूँ। संतों को, दास को जो मर्जी कह दो पर संतों को कुछ ना कहो। वाह, कितना श्रेष्ठ विचार है बच्चे का। दोस्तों उस छोटे से बालक जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल की उम्र है और इस उम्र में उसे प्रभु से, संतों से, अपने गुरु से इतना ज्यादा प्रेम है कि दोस्तों ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि एक छोटा सा बालक है, उसको अपने गुरु से और संतों से इतना ज्यादा प्रेम है। और एक वो माँ बाप हैं जो कि मदिरा का सेवन करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं और उस बालक को भजन भी नहीं करने देते हैं। दोस्तों वो बार बार महाराज जी के सामने यही कह रहा है कि महाराज जी आप मुझे अपने गुरुकुलम में रख लीजिए, मैं वहीं पर रहूंगा, वहीं पे पढ़ूंगा और प्रभु की भक्ति करूंगा। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में यही बहुत बड़ी एक विडंबना है कि हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, वो कोई संत कर दे, भगवान कर दे, लेकिन स्वयं भजन नहीं करना चाहते हैं और अपने तो करते नहीं, अगर घर में कोई करना चाहे उसे भी नहीं करने देते हैं। और वही नहीं, आसपास के लोग भी अगर आप देखते होंगे कि कोई भगवान के मार्ग पे चल रहा है या कोई भजन कर रहा है तो सबसे पहले टीका टिप्पणी करना चालू कर देंगे। अब तो ये पंडित जी बन गए, अब तो ये भजन कर रहे हैं, इनके माथे पे टीका लगना चालू हो गया, या ये देखो अब तो ये टीका लगाते हैं, कंठी पहन लिए, अब घर छोड़ देंगे, अब परिवार छोड़ देंगे, ये तो मतलब काम का नहीं रह गया, कोई काम नहीं करता। दोस्तों ये सबसे पहले हमारे जो समाज में है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये सबसे पहले हमारे सामने आता है। कोई भी भजन करे तो बस उस पर टीका टिप्पणी करना चालू कर दे। आप किसी अन्य जो भी मजहब हैं, धर्म है, उनपे आप अगर आप जाके देखेंगे तो उनमें ऐसी कोई भी भावना नहीं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में अगर जो है गले में कंठी और मस्तक पे जो है तिलक आ जाए तो लोग ये कहते हैं कि अब ये पंडित जी हो गए या फिर ये बाबा जी बन गया, अब ये गया। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है जो कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किसी को आप पैर ना खींचिए। एक छोटा सा बालक जो प्रभु के मार्ग में चलना चाह रहा है, उसकी इच्छा है कि मैं प्रभु को प्राप्त करूं, मैं भजन करूं, मैं संतों का सेवा करूं, तो दोस्तों माँ बाप के वहां पे कम से कम उनका सपोर्ट करना चाहिए। जो माँ बाप खुद मांस मछली खा रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं और बार बार वो संतों को गाली भी दे रहे हैं। महाराज जी की जो तस्वीर है आप उसे देख सकते हैं। और मैं बार बार यही कहता हूं कि दोस्तों आप अगर महाराज जी की एक वीडियो सुन लें तो शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा एक बार जिसके अंदर थोड़ा सा भी प्रभु के प्रति प्रेम, संतों के प्रति प्रेम होगा, वो कभी भी महाराज जी के प्रति तो कुछ कह ही नहीं सकता है। दोस्तों लाखों लोग, अगर आप कभी भी वृंदावन जाते हैं, परिक्रमा मार्ग है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते होंगे, परिक्रमा मार्ग पर लाखों लोगों की भीड़ होती है सुबह के टाइम। जिस समय ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी इच्छा नहीं होगी कि उठ जाए, चाहे वो बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे अब सर्दी का समय आ रहा है, आप देख लेंगे कि जो परिक्रमा मार्ग है, जो कि प्रेम मंदिर के पीछे जो गली गई है, पूरी गली भरी होती है। महाराज जी के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा है। दोस्तों इस दास का भी कई बार ऐसा सौभाग्य रहा कि महाराज जी का दर्शन करने के लिए मिला। और दोस्तों उसके बाद भी ये कैसे लोग हैं कि जो संतों को गाली देते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि हर अपराध प्रभु माफ कर देते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपराध माफ नहीं करते हैं। दोस्तों मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सब कुछ करें, लेकिन किसी संत को गाली ना दें, किसी संत को अशब्द ना कहें, क्योंकि दोस्तों प्रभु हर चीज माफ कर सकते हैं लेकिन अपने संतों का अपमान नहीं माफ करते हैं। लोग यही चाहते हैं कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, किसी संत के द्वारा पूरी हो जाए, भगवान के द्वारा पूरी हो जाए, लेकिन मनोकामना पूरी है और उनके पास भी जाएंगे, उनके चरणों में दंडवत करेंगे, उनसे बार बार विनती करेंगे कि मेरा ये काम हो जाए। लेकिन अगर अपने घर में कोई संत बन रहा है, कोई प्रभु के मार्ग में चलना चाह रहा है, तो कदापि नहीं, मेरा बालक नहीं होना चाहिए, संत नहीं होना चाहिए, वो प्रभु के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर